बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हमदान। आज हम बनाएंगे आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी यानी कि कलेजी की रेसिपी। हम बताएंगे आपको ये कैसे नरम, मज़ेदार और ग्रेवी वाली बनती है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। चलें तो स्टार्ट करते हैं। हमने कलेजी ली है और इसको हम छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह क्यूब की शेप में आपने इनको काट लेना है। और पहला सवाल ये है कि इसकी स्मेल कैसे ख़त्म होती है। इसकी स्मेल को ख़त्म करने के बहुत से तरीके हैं। मुझे जो सबसे आसान लगता है वो ये है कि इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सिरका और 1 कप के करीब आप इसमें पानी डाल के इसको कुछ देर के लिए पड़ा रहने देंगे। दूसरा सवाल ये होता है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी कलेजी जो है ना वो नरम नहीं बनती या वो मसालेदार नहीं बनती, तो उसके लिए मैरिनेशन होती है। मैरिनेट करने के लिए इसको हम डालेंगे 1 प्याली दही, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला, वो हम बाद में डालेंगे। इसमें हमने कलेजी को जो सिरके वाले पानी में डिप करके रखा था, तो अब उसको हमने खुले पानी में अच्छे से धो लिया और इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़रा बराबर भी कोई ब्लड का कोई भी निशान नहीं रहा और इसकी स्मेल भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब हम मैरिनेट किए हुए मसाले में कलेजी को डाल देंगे। अब इसको हम अच्छा से इसके अंदर डिप करके रखेंगे ताकि सारा मसाला जो है ना इनके अंदर तक मिक्स हो सके। इसको हम 20 से 30 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे कवर करके रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम 1/2 कप ऑयल डालते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे तेज़ पत्ता, इसको मैंने काट के छोटे पीसेस में कर दिया है। 2 बड़ी इलायची डालेंगे, ये इसकी खुशबू के लिए है और कलेजी की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसमें अब हम शामिल करते हैं बारीक कटे हुए बड़े साइज का प्याज और इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज को ब्राउन होने तक अच्छा सा भूनते हैं। हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज के काट लेने हैं आपने। इनको अब अच्छे से हम भून लेंगे। टमाटर को 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मसाला भूनते हुए आपने आंच मीडियम रखनी है। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो ये किनारों से जलना शुरू हो जाएगा मसाला और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जी, तो मसाला अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ कटी हुई मिर्च और इसको मज़ीद भूनेंगे। 20 से 30 मिनट की मैरिनेशन के बाद दही ने अपना पानी छोड़ दिया हुआ है और मसाला भी अच्छा सा कलेजी के अंदर मिक्स हो गया हुआ है। अब हम इसको अपने भुने हुए मसाले के अंदर शामिल करते हैं। इसको शामिल करने के बाद आप फ्लेम को हाई कर देंगे, क्योंकि बाहर की चीज़ डालने से मसाले का टेम्परेचर लो हो जाता है, इसलिए इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें, दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसको हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी ख़त्म नहीं हो जाता। जी, तो पानी ख़त्म हो गया है। अब हम इसको भून लेते हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी गुलाई मुकम्मल हो जाए। बकरे की कलेजी को थोड़ा सा पानी डाल के गलाना पड़ता है। शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची, इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। इससे मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आती है।
फ्लेम को करेंगे स्लो और ऊपर हम कवर लगा के इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद अब हम शामिल करेंगे इसमें नमक। 1 टीस्पून नमक हमने पहले शामिल नहीं किया था। हाफ टी स्पून शामिल करेंगे इसमें गरम मसाला और इसको पका लेंगे थोड़ी देर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जी तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमारी कलेजी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम आखिर में इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे। माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी सी कलेजी भुन गई है और बहुत मज़ेदार सी और अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ कटा हुआ धनिया और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जी ये देखें बहुत खूबसूरत लुक आ गई है इसकी और हमारी अच्छे से कलेजी भुन के तैयार हो चुकी है। ये हमारी फाइनल लुक है इसकी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह हमारी मसालादार, खुशबूदार और भुनी हुई कलेजी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं बारीक कटे हुए अदरक से। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा लगा देते हैं ऊपर ताकि हमारी लुक थोड़ी सी अच्छी है। जी तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी कलेजी। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।